राजनांदगांव में पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती में चल रहे 10 दिवसीय कार्यक्रम के संबंध में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का व्याख्यान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि आज ऐसे व्यक्तित्व का व्याख्यान होने जा रहा है जिसमें देश दुनिया को नई दिशा दी, देश को नया संविधान दिया, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। ऐसे अंबेडकर जी को हम सब नमन कर याद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंबेडकर जी की याद को स्थायी करने के लिए पंच तीर्थ की घोषणा भी की गई है और उनके जन्म स्थान से लेकर अंबेडकर जी के सभी तीर्थों के निर्माण एवं विकास के लिए ऐसे 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि ऐसी विभूतियां हमारे भारत देश में हैं, जिन्हें पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। गोलछा जी, महामंत्री माननीय रविंद्र वैष्णव जी, समाज जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू जी, आप सभी अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और अतिथियों के और माननीय मधुसूदन यादव जी, रविंद्र वैष्णव जी अध्यक्ष जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, आशीष डोगरे और राजेश श्यामकर, आप सभी से मेरा आग्रह समस्त अतिथियों का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अतिथि के रूप में हमारे बीच विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। मैं चाहूंगा ताली बजती रहे। हमारे बीच जो अतिथि हैं सांसद पंच तीर्थ जो बने ना, महू, नागपुर, इंग्लैंड, मुंबई और दिल्ली, वहाँ तक आवाज़ पहुँचना चाहिए। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सलमान खुर्शीद, गलत तो नहीं बोला, वही नाम है ना, सलमान खुर्शीद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जेनेवा में गए, वहाँ भाषण दिया करते। इतना ज़बरदस्त भाषण था कि सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने कह दिया कि हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। भारत की जीत है। पर इससे बड़ी बात यह है, जब अटल बिहारी वाजपेयी बाहर आए तो सारे मीडिया के लोग बड़े बड़े कैमरे के सामने खड़े हो गए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, लोकसभा में तो आप पानी पी पी के गाली देते हैं, यहाँ सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुनिया, उन्होंने मीडिया को क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी का झंडा अपने कार्यालय पे रख के आया हूँ, यहाँ देश का झंडा लेके आया हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है, नेशन फर्स्ट। हमारे लिए देश प्रथम है। हम देश के लिए सरकार छोड़ सकते हैं, हम हमारी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को अपने यहाँ अपनी हर नीति में लागू कर रही है। बाबा साहब और ज्योतिबा फूले, मानव शास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीति के विचारक, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी, लंदन से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली, 9 भाषाओं के ज्ञाता, भारत रत्न। और मुझे लगता है कि उनके द्वारा बताए मार्ग में चलते हुए बाबा साहब के बारे में एक ही शब्द कहता हूँ कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की मिट्टी से उपजे हुए धर्म को किस प्रकार लाखों करोड़ों को आत्मसात करने के लिए तैयार किया। जब बाबा साहब के लाखों करोड़ों उनके मार्ग में चलने वाले लोग एक स्थिति में आ गए कि अब हमें एक निर्णय लेना है
किस दिशा में जाएगा ये पूरा समाज। और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास गए लाखों लोग, उस समय दबाव था, मिशनरी की ताकत थी, पैसा था कि ईसाई बन जाए, मुस्लिम बन जाए, पूरा समाज को उधर ले जाए, दबाव भी था, पैसा भी था। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के साथ सबसे बड़ा काम इस संस्कृति के साथ किया है। उन लाखों लोगों को नागपुर की सभा में कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये निर्णय हजारों साल बाद याद किया जाएगा। इस देश की मिट्टी और संस्कृति से उपजी बौद्ध धर्म स्वीकार करने का निर्णय बाबा साहब ने लेकर इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश के आत्मा के साथ जो न्याय किया है, मुझे लगता है इससे बड़ी बात इससे कुछ नहीं हो सकती। पार्टी ने सारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान 10 दिवसीय आयोजन किया है और उसमें देश के सभी जिलों में वक्ताओं को भेजकर हमारे कार्यकर्ता और जितने भी समाज के वर्ग में जागरूकता हो, बाबा साहब अम्बेडकर को लोग अच्छे से पहचानें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज़ादी के बाद कुछ इस प्रकार की राजनीति चली कि एक परिवार के लोगों को तो बहुत ज़्यादा जनता के बीच में ग्लोरियंस करने की कोशिश की, पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनसे भी अच्छे थे। उन्हें आज़ादी के बाद उतना अच्छा उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में जनता को बताया नहीं गया। हमारी जवाबदारी है कि ऐसे महान लोग जिन्होंने सामाजिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन करने का वो किया। बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 विषयों में PhD की, और इकोनॉमिक्स के तो पहले PhD थे, पर मंत्रिमंडल में वो सम्मान नहीं मिला। और एक तरीके से उन्हें अपमानित ही किया है। हम उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लेकर आज सारे देश में घूम रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर देश की एकता के लिए और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कितना योगदान दिया, उसके बारे में हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, छोटी गोष्ठी भी कर रहे हैं, मोहल्ला मीटिंग भी कर रहे हैं, जिससे बाबा साहब को हम के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। मंत्री जी, ऐसे समय में भाजपा का जो कार्यक्रम है, बाबा साहब के कृतित्व के ऊपर जो कार्यक्रम है वो प्रासंगिक है, तब न्यायपालिका, कार्यपालिका, इसके जो कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चाएं चल रही है, एक अलग चर्चा डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर। चर्चा हमेशा चलते रहना चाहिए, अच्छी चर्चा हो चाहे बुरी चर्चा हो, जब उसका समापन होता है तो कुछ निकलता है। देखिए, ये मंथन है, और मंथन में जब भी आप अच्छा मंथन होगा, अच्छा घी निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि यदि कहीं पर कुछ गलती हो रही है और किसी व्यक्ति ने उठाई, हो सकता है उचित मंच नहीं, हो सकता है मर्यादा पार कर दी हो, और यदि उसकी सही बात हो तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, अगर गलत बात हो उसको समझाना भी चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आज प्रदेश के द्वारा आयोजित प्रदेश व्यापी व्याख्यानमाला में हमारे राजनांदगांव में आज हमारे साथी और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी आज यहाँ पे आ रहे हैं, और ऑडिटोरियम में उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर व्याख्यान होगा, और समाज के लोगों को भी बुलाया गया है। और ये निश्चित रूप से जो व्यक्ति देश और दुनिया को एक नई दिशा दिया, हिंदुस्तान को नया संविधान दिया, स्वाभिमान से जीने का अवसर दिया, ऐसे अंबेडकर जी को हम पूरे देश में याद करते हैं। और माननीय मोदी जी ने अंबेडकर जी की याद को स्थायी करने के लिए न केवल पंच तीर्थ की घोषणा की,
बल्कि उसके निर्माण के, उसके विकास के लिए सभी तीर्थों को, जो उनके जन्म स्थान से लेकर उनके शौर्य का स्थान रहा, जहाँ उनके नागपुर में जो भूमि रही जहाँ पे लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ऐसे सभी 5 स्थानों को उनके लिए पंच तीर्थ के रूप में विकसित किए हैं। और महत्वपूर्ण उसमें मऊ का जो उनका जन्म स्थान है और दिल्ली का निर्माण स्थान के विशेष महत्व। डॉक्टर साहब, आपके विधानसभा जो मुख्यालय है राजनांदगांव जिले में तापक्रम जो है रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है प्रदेश में, और केवल 6 दिन बचे हैं, बच्चे स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। संवेदनशीलता तो जग जाहिर है। आज राजनांदगांव विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म चल रहा है और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए परेशानी का कारण है, और इसको अभी बात करके तत्काल आज निर्णय ले लेंगे कि इसमें बच्चों के लिए बेहतर के लिए स्कूल को समय में या परिवर्तन करें या स्कूल की छुट्टियों को पहले करें।